Hello guys, welcome to Prep and Peace। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है। टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ ए एंड बी इज 3:7। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 1/2 days। They work together for 8 days. 60% of the remaining work will be completed by A alone in। बोलने का चाहता है कि कैपेसिटी ए और बी का रेशियो दिया हुआ, ठीक है। बोला क्या है कि दोनों मिल के किसी काम को इतने दिन में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो यदि वो लोग 8 ही दिन तक काम करते हैं तो बचा हुआ काम का 60% ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो इफ़िशियंसी का रेशियो लिख लेते हैं, A/B का 3:7। अब टोटल वर्क दोनों मिल के कर रहे हैं कितने दिन में, 10 1/2 days में। तो 3 और 7 मिल के करेंगे कितने दिन में, 10 1/2 days में। तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। तो यहाँ से 10 1/2 को 20 1/2 लिख सकते हैं। और यहाँ से कट करके हमको क्या पता चला कि 105 क्या है हमारा। अभी ये वाला पार्ट मत देखिए, 105 क्या है हमारा टोटल वर्क है। 8 दिन काम करता है ये लोग, पूरा तो काम करता नहीं है। तो इन 8 days वर्क डन कितना काम हो जाएगा, 8 दिन यदि दोनों मिल के किया तो 3 + 7 × 8 तो कितना काम हो जाएगा, 80 काम हो जाएगा। तो बचा हुआ काम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल काम 105 है, उसमें से 80 माइनस कर देंगे तो कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क 25। अब ए को अकेले करना है लेकिन पूरा का पूरा रिमेनिंग वर्क नहीं करना है, उसको क्या करना है, 60% करना है बस। यहाँ बोला है ना क्वेश्चन में 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। तो 60% 60/100 रिमेनिंग वर्क कितना है, 25। और ए का कैपेसिटी, केवल किसका कैपेसिटी निकालेंगे, ए का केवल 3। तो यहाँ से काटने के बाद 0 0 कैंसिल, इस तरह से कैंसिल कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 5 days आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ कैपेसिटीज ऑफ ए बी एंड सी। अब ये तीनों का कैपेसिटी का रेशियो दे दिया है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 days। कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 5 दिन में। ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर ऑल 3, मतलब 3 दिन तक काम किए। इन हाउ मेनी डेज सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, मतलब पहले सी काम नहीं कर रहा था, 3 दिन के बाद सी आया और उसी को सारा काम करना है, ऐसा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इफिशियंसी का रेशियो लिख दिए 3:5:1। एक चीज़ क्या बताया हमको कि यदि तीनों मिल के काम करते हैं तो 5 दिन में काम क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। तो 3 + 5 + 1 ये तीनों को जोड़ दिए, इंटू 5 कर दिए तो कितना आ गया हमारे पास, 45। ये वाला पार्ट तो बाद का चीज़ है। तो 3 दिन तक काम करता है कौन कौन, ए और बी। तो ए और बी 3 और 5 ये दोनों को जोड़ देंगे इंटू 3 दिन तक तो कितना आ जाएगा, 24। यानी 24 काम हो चुका होगा। 45 में से 24 माइनस करेंगे, बचा हुआ काम कितना निकल गया, 21। अब इसी 21 को किसको करना है, सी को। पूछा है कितने दिन लगेगा, तो सी विल टेक, कितना टाइम लगेगा सी को, 21 काम को करना है। और सी का एफिशिएंसी कितना है, 1। तो 21/1 21 days ही लग जाएगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि A इज़ 50% मोर इफिशियंट देन B एंड B इज़ 25% लेस इफिशियंट देन C। अब यहाँ पे परसेंटेज में दोनों को कंपेयर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला वाला में क्या है कि A का कंपैरिजन किसके साथ किया है, B के साथ। दूसरा वाला में क्या किया है, B का कंपैरिजन C के साथ। तो यदि हम C को कुछ मानेंगे ना तो उससे B निकल जाएगा और B उससे फिर क्या निकल जाएगा, A निकल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ क्या बताया क्वेश्चन में कि सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 दिन में, ठीक है। 30 days में सी किसी काम को कर सकता है। तो पूछा गया है कि ए और बी साथ मिलके कितने दिन में करेंगे उस काम को। तो ए बी सी का रेशियो हम मान के चल रहे हैं कि एफिशिएंसी 10 है। 1 क्यों नहीं माने, क्योंकि 1 का परसेंटेज निकालने में पॉइंट में आ जाएगा बहुत सारा चीज़, ठीक है, इसीलिए 10 मान लिए। अब 10 से सी से कितना 25% कम है बी, तो 25% कम करने का मतलब है 75% निकाल देंगे उसका। तो 75/100 करके इससे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7.5। बी आ गया 7.5। अब बी से ए का कैसे कंपैरिजन किया है कि बी से ए जो है वो 50% ज़्यादा काम कर पा रहा है, मोर इफिशियंट है। तो 50% ज़्यादा निकालने का मतलब है 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50% ज़्यादा हो जाएगा। तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11.25, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा पॉइंट के बाद 2 डेसिमल आ जाता है तो इसको 1 डेसिमल करने के लिए सारे रेशियो को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
रेशियो को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, उससे रेशियो चेंज नहीं होता है। तो 112.5, 75 और 100 हो गया। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, वो आगे बताएंगे। पहले यहाँ देख लीजिए कि टोटल वर्क अब कैसे निकालेंगे। तो सी कितने दिन में कर रहा है, यहाँ क्या पूछा, सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 30 डेज। तो सी का कैपेसिटी कितना, 100 इंटू 30, 3000 टोटल वर्क हो गया हमारे पास। अब ए और बी को साथ मिलके करना है, तो 3000 डिवाइडेड बाय ए है 112.5 प्लस बी है 75, इसको जोड़ के यहाँ से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 डेज आंसर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते थे, कैसे, पहले ही सी को 100 मान लेंगे, तो 100 का 75% निकालना होगा, तो बस 75 डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब सी जो है, बी जो है सी से 25% कम इफिशियंट है, तो 25% कम कर देंगे, यानी 100 में 25 कम कर दिए डायरेक्ट, तो 75 आ गया। और इससे ए जो है इससे 50% ज़्यादा इफिशियंट है, तो 75 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 112.5। अब इसको ये भी एक पॉइंट भी हटाना चाह रहे, डेसिमल के बाद वाला एक डिजिट भी हटाना चाह रहे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 225, 150 और 200 हो गया। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे इस रेशियो को और छोटा भी हम कर सकते हैं डिवाइड करके। तो क्या करते हैं ना, सबको 25 से डिवाइड कर देते हैं, सारा 25 से कट जाएगा। तो 25 से 9 बार में 225, 25 से 6 बार में 150 और 25 से 8 बार में 200। तो इस तरह से कट गया। अब टोटल वर्क निकालना है, तो क्या करेंगे, सी वाला जो इफिशियंसी है उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 30 कर दिया, यानी टोटल वर्क क्या आ गया हमारा 240। यहाँ कैलकुलेशन कम हो जा रहा है, ईजी हो जा रहा है। अब ए और बी को साथ में मिलके करना है, तो 240 काम है, ए का 9 और बी का 6, 9 6 15, तो 240/15, यहाँ से भी आंसर क्या आ जाएगा, 16 डेज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं कि ए इज़ 40% मोर इफिशियंट देन बी एंड बी इज़ 20% लेस इफिशियंट देन सी। यानी फिर से कंपैरिजन आ गया ए बी और सी के बीच में। वर्किंग टुगेदर, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या मानना सही रहता है, हम लोग सी को कुछ एज्यूम करेंगे तो आसान होगा। ठीक है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज, यानी तीनों मिलके काम कर रहा है तो 5 दिन में हो रहा है, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो अब पूछा है कि ए अलोन कंप्लीट कितने दिन में करेगा, 70% ऑफ द काम, जो वर्क है उसका 70% कितने दिन में करेगा। तो पहले ए प्लस ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो निकालना है, तो पहले सी को एज्यूम करेंगे, क्योंकि सी का रिलेशन बी में मिल जाएगा, सी से बी पता चल जाएगा और बी से फिर ए पता चल जाएगा। तो क्या बोला है, 20% कम है, तो 100 में 20 घटा देंगे, डायरेक्ट 80 आ जाएगा बी। और ये 40% ज़्यादा है, 40% ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.4 इंटू 8, 14 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 112 आ जाएगा। एक जीरो आएगा तो, और एक पॉइंट के बाद भी तो पॉइंट भी तो कम हो जाएगा एक जीरो को, तो 112 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अब इसको फिर से कट कर सकते हैं हम, 4 से कट कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे कितना से, 4 से, सब सारा कट जाएगा। कंडीशन यही है कि सब में कटना चाहिए, ठीक है, सारे में डिवाइड होना चाहिए। तो 28, 20 और 25 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, तीनों मिलके कर रहा है 5 दिन में, तो 28 + 20 + 25 कितने दिन में, 5 दिन में, तो 73 इंटू 5 हो गया, यानी 365 हमारा क्या है, काम है। हमारा टोटल काम कितना है, 365। अब ए को अकेला करना है, कितना करना है उसका, 70% काम का, तो 70/100 इंटू 365 कर दिए। और ए का कितना एफिशिएंसी है, ए का एफिशिएंसी 28 से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ से हम लोग जो भी जिस तरह से भी कट करना चाहें इसको, 5 से या और कोई टेबल से, जो हम कट करने के बाद फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो 73/8 आ जाएगा। तो 8 9 जा 72 होता है, तो यहाँ 73 है, यानी अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आएगा 9। ऐसे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, बट ऑप्शंस में क्योंकि एग्जैक्ट होल नंबर में आंसर दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 9 डेज आंसर।